वेलकम टू साई क्लासेस। साई क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10th विज्ञान के लिए वीडियो कंटिन्यूस अपलोड होते जा रहे हैं चैनल पर। तो आज एक और नए वीडियो के साथ में हम उपस्थित हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर जो है वो है 11th, हमारा लेसन है विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस जो है सीरीज में अभी हम जो है इस चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यानी कि आंकिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, उनको हम कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आज कुछ और क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ये अप्रोक्स आई थिंक जो है शायद चौथा या पांचवा वीडियो होगा, ठीक है। प्लेलिस्ट पर ही बनी हुई है, आप जाकर के पिछले वीडियो देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम ये कुल जो है 5 प्रश्न हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो आज का वीडियो है वो ओम के नियम पर आधारित है, ठीक है। जो इसमें सूत्र काम आने वाला है वो ओम के नियम से रिलेटेड जो है फॉर्मूलाज काम आने वाले हैं। इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनमें जो भी फॉर्मूले और यूनिट्स काम आते हैं उसका एक सेपरेट कंप्लीट वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला हमारा ये प्रश्न है कि जब किसी परिपथ में 1.5 वोल्ट का एक सेल लगाया जाता है, ठीक है, सेल का जो मान है वो 1.5 वोल्ट है, तो उसके माध्यम से 0.5 एम्पियर की धारा उस परिपथ में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो परिपथ के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध, ठीक है। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन के अंदर जो जो हमको मान दिए गए हैं और जो मान पूछे गए हैं वो हमें लिख लेने होते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि सूत्र को डिसाइड करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो सबसे पहले दिए गए मान, तो विभव जो है 1.5 वोल्ट है, करंट हमारा 0.5 एम्पियर है, हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है, वो हमने लिख लिया। अब यहां पर जो है हम देख रहे हैं वी, आई और आर। तो इसके लिए जो सूत्र आएगा आर बराबर वी बटा आई, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा। ओम के नियम से संबंधित ये सूत्र है हमारा, ठीक है। ओम का नियम जो होता है वो होता है V बराबर आर इंटू आई, ठीक है। उसमें V का मान हमको दिया गया है, I का मान हमको दिया गया है, R हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको सिंपल सा जो है इस फॉर्मूले के अंदर जो है मान को रख लेना है। तो V का मान 1.5 है और करंट का मान 0.5 है, ठीक है। इस पॉइंट से ये पॉइंट जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो 15/5 हो गया। अब 5 के पहाड़े में 15 जो है वो कितनी बार आता है? वो कितनी बार आता है? 3 बार आता है, ठीक है। तो R का मान कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है ना। तो यानी जो प्रतिरोध है वो 3 ओम हो गया। जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है, उसका मात्रक ओम होता है। मात्रक लिखना बेहद जरूरी है। तो ये सबसे सरल प्रश्न है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, धीरे पहले सरल सरल प्रश्नों को ले रहे हैं जिससे कि हमें एक एक स्टेप को समझ में आ जाए। उसके बाद में कुछ हम टफ क्वेश्चंस पर भी आएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध, बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है, ठीक है। 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से विद्युत बल्ब कितनी विद्युत धारा प्रवाह खींचेगा, है ना, यानी विद्युत धारा कितनी खींचेगा वो। तो जो फिलामेंट है वो 1200 ओम का है, ठीक है ना, प्रतिरोध का मान उसका। और जो विद्युत स्रोत है उससे हमको 220 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं, तो वो विद्युत बल्ब कितनी धारा खींचेगा। दिए गए मान, विभव जो है वो 220 वोल्ट हमने लिख दिया, प्रतिरोध हमने 1200 ओम लिख दिया, हमको विद्युत धारा आई ज्ञात करनी है। सूत्र हो जाएगा ये हमारा आई बराबर V बटा आर, ये सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही सूत्र है, उसी से ये हम अलग अलग जो चीज ज्ञात करनी होगी उसके अनुसार हम उसको वज्र गुणा करके जो भी करके हम सूत्र बना लेंगे, ठीक है। सूत्र के लिए एक कंप्लीट वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हैं। पूरे अच्छे तरीके से समझाया गया है, सभी फॉर्मूले आपको उसमें मिल जाने वाले हैं, ठीक है, मात्रक के साथ में। अब देखिए, अब सिंपल से इसमें मान रखना है। तो V का जो मान है वो 220 वोल्ट है और R का मान जो है वो 1200 वोल्ट है। अब आपको भाग देना है, ठीक है। जितना सरल कर सकते हैं, एक शून्य से इस शून्य को हम काट देंगे। अब हमारे पास में 22/120 बच जाएगा। 22 के अंदर 120 का भाग देना है। भाग देना आपको आता ही है 10th क्लास के अंदर, ठीक है।
तो ये मान हमको प्राप्त हो जाएगा 0.183। ठीक है, तो उत्तर हमारा होगा 0.183 एम्पियर, क्योंकि धारा जो है वो एम्पियर में जो है लिखी जाती है। मात्रक लिखना बेहद जरूरी है। अगर आप केवल I बराबर 0.183 लिख के आ गए तो नंबर कट सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने एम्पियर नहीं लिखा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अभी हम केवल वो प्रश्न ले रहे हैं जिसमें केवल हमको गुणा भाग ही करना है, ठीक है ना, लेकिन अच्छे से हमको समझ में आ जाए कि हमें किस प्रकार से मान रखना है, सही तरीके से फॉर्मूला हमको लिखना आ गया, मान जो है लिखना आ गया, और हमें जो है मात्रक याद है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 15 ओम प्रतिरोध के चालक के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा जब 2 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित होती है। यानी प्रतिरोध का मान हमको 15 ओम दे रखा है, धारा हमको दे रखी है इसने 2 एम्पियर, ज्ञात हमको करने को पूछ रहा है ये विभवांतर का मान क्या होगा। ठीक है, तो दिए गए मान, प्रतिरोध का मान 15 ओम है, धारा जिसमें 2 एम्पियर है, विभवांतर जिसको V कहते हैं वो हमें ज्ञात करना है। ये ओम के नियम का सूत्र है, V बराबर I इंटू R। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब I की वैल्यू लिख देनी है, R की वैल्यू लिखनी है और इनको गुणा कर देना है। तो ये देखो I की वैल्यू 2 एम्पियर और ये हो गई, तो 15 दूनी कितना होता है 30 होता है, ये सिंपल सा आ गया। ठीक है, तो अब विभवांतर जो है V का मान हमेशा वोल्ट में रहेगा, ये वोल्ट में आ गया। ठीक है ना, तो बिल्कुल सरल प्रश्न है, गुणा भाग करने हैं आपको। ठीक है, अभी ये सरल सरल कर रहे हैं, इसमें आगे और जाकर के और टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, थोड़े घुमा करके क्वेश्चंस जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वैसे आएंगे, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, एक हीटर 110 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़े होने पर 5 एम्पीयर की धारा खींचता है। ठीक है ना, यानी एक हीटर अगर मान लो 110 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा तो 5 एम्पीयर की धारा वो खींचेगा। अगर उसको 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाए तो हीटर कितनी विद्युत धारा खींचेगा। ठीक है ना, एक कंडीशन आपको दे दी, दूसरी कंडीशन आपको इसने दे दी है, वो ज्ञात करनी है। दिए गए मान देखो, अब धारा 5 एम्पीयर है, विद्युत धारा है, उसको हम I1 लिख देंगे। क्यों लिख रहे हैं हम इसको I1 ऐसे, हम केवल I लिख सकते थे, लेकिन हमको विद्युत धारा एक और ज्ञात करनी है। तो ये I1 हो गई जो दी गई है, और I2 हमको ज्ञात करनी है। विभव का मान 110 वोल्ट है, ये V1 हो जाएगा, और एक दर का हमको 220 वोल्ट, ये हो जाएगा V2, ये भी हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ओम के नियम के अनुसार जो है ये सूत्र होता है। ठीक है, अब देखो हमें ज्ञात करना है I2, हमें ज्ञात करना है I2 बराबर V2 बटा R, ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, वैसे I बराबर V बटा R होता है, तो I2 बराबर V2 बटा R हो गया यहाँ पे। अब देखो V2 का मान हमको 220 वोल्ट यहाँ दिया गया है, लेकिन R का मान हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें R का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम R का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, अब R का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो मान दिए गए हैं I1, V1 और ये R। ठीक है ना, तो I1 हमारे पास में है, V1 हमारे पास में है, हम इससे R निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में क्या देखो, इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो है I2 हमें ज्ञात करना है, V2 हमको दिया हुआ है और R भी ज्ञात करना है, तो एक ही मान तो हमारे पास में है। और इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो है दो मान जो है I1 और V1 हमारे पास में है। ठीक है, अब R का फॉर्मूला हो जाएगा V1 बटा I1। ठीक है, V1 का मान 110 और I1 का मान 5। ठीक है, ये आ जाएगा 22 ओम, ये मान आ गया, R का मान आ गया। ठीक है, तो हमें R का मान ज्ञात करना था, क्योंकि अब ये जो R का मान है वो हम यहाँ इसमें लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी हमने एक स्टेप पूरा किया, थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है आपको, है नहीं? ठीक है ना, नहीं समझ में आता है वापस इसको रिवाइंड करिए और जाकर के देखिए। तो अब देखो, अब हम I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास में I2 बराबर V2 बटा R है। अब V2 का मान हमारे पास में है, R का मान है, V2 का मान है 220 और R का मान है 22। सिंपल सा है, भाग दिया हमने, I2 का मान आ गया 10। ठीक है, 10 एम्पियर, ये आ गया I2 का मान 10 एम्पियर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से
जो पहले प्रश्न किए उससे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन ये था, ठीक है ना। तो इस तरह से आगे हम इसमें और बढ़ेंगे तो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 6 ओम प्रतिरोध के एक चालक में 2.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके सिरों पर विभवांतर की गणना करो। सिंपल सा प्रश्न है। ओम जो प्रतिरोध है वो 6 ओम दे रखा है, धारा हमको 2.5 एम्पीयर दे रखी है, वी हमको ज्ञात करना है, सूत्र हम सिंपल सा ये हमको लिखना है, ठीक है। लिख सकते हैं ये इस प्रकार से, ठीक है। सॉल्व क्या हो सकता है, इस पॉइंट को उड़ाया, ये आ गया 10। अब 25 और 6 को आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 150 बटा 10, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या 15, तो ये v का मान कितना आ गया 15, ठीक है। और ये होता है वोल्ट में, ठीक है ना, विभवांतर का मान होता है वोल्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न हैं जो ओम के नियम पर आधारित हैं, ठीक है। ये बहुत सबसे सरल प्रश्न अभी आपको करवाए हैं, ठीक है ना। आपको समझ में नहीं आता है, वापस आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, और ठीक है ना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर आप जाइए, वहां पर आपको हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो आपके लिए यूजफुल वीडियो हो उसको आप जरूर देखिए, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। साई क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमेका सक्सेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।